अब बात करते हैं उस खबर का जो खबर आज पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही है, क्योंकि उपराज्यपाल साहब के पास धर्मगुरु पहुंचे हैं, मौलाना पहुंचे हैं और आपको थोड़ी देर में हम सुनवाएंगे भी, लेकिन जानकारी दे दी कि जम्मू कश्मीर के मौलानाओं ने उपराज्यपाल साहब से मुलाकात की है और कश्मीर में मौलानाओं की PSA के तहत गिरफ्तारी हुई थी, ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उपराज्यपाल के सामने मौलानाओं ने अपनी बात को रखा है और महबूबा मुफ्ती ने मौलानाओं की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े किए थे। आपको याद होगा पिछले दिनों किस तरीके से मौलानाओं की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के मौलानाओं ने यानी धर्मगुरुओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, बताया, अपनी बात को रखा और कश्मीर में मौलानाओं की जब PSA के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं तो उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस मामले पर आज LG साहब से मुलाकात की गई है, अपनी बातों को रखा गया है और महबूबा मुफ्ती इस पर सवाल पहले ही खड़ी कर चुकी हैं। फिलहाल सबसे पहले सुनिए कि मौलानाओं ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपनी बात को LG साहब के सामने रखा है। उसके बाद हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, सहयोगी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मुफ्ती उलमा अहलुस्सुन्नत का वफद था, जिनमें मेरे नूर चश्मे हामी साहब थे, मौलाना शौकत साहब थे, प्रोफेसर बशीर अहमद थे और मैं नाचिज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हमने उनको मुतला, जिन बातों के लिए हमने उनको मुतला किया तो उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिया, जिनमें से सरफहरिस्त हमें मौलाना दाऊद साहब का और बाकी उलमा किराम के बारे में हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें विश्वास दिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं आज ही देखूंगा क्या होगा, तो अगर कोई मतलब ज़्यादा मुलवस नहीं होगा तो इंशाअल्लाह उसकी राय अमल में ज़रूर आई। कि हमारे मीटिंग के कुछ खास एजेंडे थे, 2-4 चीज़ें, उस चीज़ में हमने बात की। नंबर 1 कि जो मौलाना दाऊदी साहब को गिरफ्तार किया गया उस बारे में बात की गई और जो मेवा फरोशों के बारे में, मेवा सनत से वाबस्ता जो लोग हैं जिनके मेवा वगैरह सड़ते हैं रोड्स वगैरह में, तो उनके बारे में बात की गई। साथ में शेखुल आलम रिसर्च यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई जो कि पेंडिंग है। मदरसा बोर्ड के बारे में बात की गई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में LG साहब से गुफ्तगू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड दिया इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि हम इस सब चीज़ों में काम करेंगे, बात करेंगे और फिर आगाह किया जाएगा इसके बारे में। देखिए, उसमें भी हमने बात की है कि मौलाना अब्दुल दाऊदी साहब और बाकी जो गिरफ्तारियाँ हो गई हैं या हो रही हैं, बाज़ाब्ता तौर जो तशवीश है अवाम में और उनकी रिहाई के बारे में हमने बाज़ाब्ता तौर बात की और एक अच्छी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनको रिहा किया जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, उस बारे में मुझे ज़्यादा इतला नहीं है, लेकिन जितने भी मुकर्रीरीन हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, हम गैर सियासी है और हमारा हमेशा यही रहा है कि पीस को, अमन को और साथ साथ में औलिया कामिलीन की तालीमात को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क को लोगों के दिलों के अंदर उजागर किया जाए और हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उसी चीज़ को तो अमन और शांति रहे कामना करते हैं, ऐसा धर्म गुरुओं का कहना है। लेकिन अपनी बातों को उपराज्यपाल साहब के सामने जब रखा गया है तो उसकी और जानकारी के लिए हमारे साथ सईद रऊफ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं, सीनियर साथी हैं। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर। क्या कहेंगे रऊफ, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमन चाहते हैं सभी धर्म गुरु और जम्मू कश्मीर के अंदर जब उपराज्यपाल साहब के पास वो गए हैं तो कहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमने इस पर राजनीति भी होते हुए देखा कि महबूबा मुफ्ती ने मौलानाओं की गिरफ्तारी पर किस तरीके से सरकार पर तंज कसा है, लेकिन मौलानाओं को, धर्मगुरुओं को सरकार से उम्मीद है। उपराज्यपाल प्रशासन ने कहीं ना कहीं ऐसा वादा उनसे किया है जिससे उनको एक उम्मीद है। बिल्कुल है। देखिए, ये जो मामला चल रहा है कई रोज से, यहाँ पे आप जो मजहबी स्कॉलर्स है, उलमा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है और उनको PSA के तहत बंद करके वादी से बाहर जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आवाम में भी तशवीश है कि ये क्यों ये सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है, क्योंकि उलमा जो है वो नमाज के यहाँ पे फराइज अंजाम देते हैं, वह वाज तबलीग करते हैं और मस्जिदों में जो है लोगों को दर्ज देते हैं। तो इस हवाले से हालांकि पहले भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं या बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की है, मगर आज बादल तौर पर जो यहाँ के उलमा है, कई जो उलमा है, बड़े बड़े उलमा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात हुए हैं और उनसे इस मामले में मुदाखलत उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप मुदाखलत करें ऐसे मामले में, क्योंकि ये एक तशवीश है और ये तशवीश जो है अब आवाम में बढ़ती जा रही है। मौलाना गुलाम रसूल हामी थे और उसके साथ साथ और भी कई उलमा थे जिन्होंने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुदल्लल तरीके से इस मामले को लेकर बात की है और जिस तरह बाहर आके उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन दहानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से मिली है कि वो इस मामले को लेकर जरूर बात करेंगे और कहीं ना कहीं इसका वे आउट जो है वो निकल जाएगा कि क्यों इस तरह
जो है इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया जा रहा है। और भी कई डिस्कशन हुए हैं, जैसे फ्रूट जो का मामला है, क्योंकि रास्ते में जो गाड़ियां पड़ी हैं फ्रूट की, वो जो है उनको लेकर भी यहाँ जो काफी लोगों में जो है रोष पाया जा रहा है, लोग में गम गुस्सा है, क्योंकि ये सन्नत यहाँ की है, बड़ी सन्नत, और इसको किस तरह मुतासिर हो रहा है, ये सन्नत मुतासिर हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अवामी मामला बनता है, जरा एक बड़ा इशू है, इसको भी लेकर बात हुई है। मगर जो खास मकसद था वो कहीं ना कहीं इस चीज पे था कि उलमा की गिरफ्तारियों को लेकर सरकार जो है वो सामने आ जाए और सरकार अपना जो पक्ष है वो क्लियर करे, क्या स्टैंड सरकार का है। और दूसरा कि अब सरकार जो है वो मुदाखलत करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो काम कर रही है वो मुदाखलत करे इन उलमाओं की गिरफ्तारियों को लेकर, क्योंकि जब भी ऐसा भी हुआ कि जो भी यहाँ मजहबी स्कॉलर को गिरफ्तार किया गया है उसको सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और दूसरे जेलों में बंद रखा गया। तो यही मामला था। अब जिस तरह उलमा ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुदाखलत की अपील की, उन्होंने कहा कि हम इसमें जरूर मुदाखलत करेंगे और मामला जो है मर्कजी सरकार तक पहुंचाएंगे, उनसे बात करेंगे कि इस मामले की तरफ नजरसानी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।